अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मेरे चैनल पर खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम अकाउंटिंग का लेक्चर 8 स्टार्ट करेंगे। पहले हम अपने अकाउंटिंग पर 7 लेक्चर कर चुके हैं और हमारी अकाउंटिंग साइकिल चल रही है जिसमें अकाउंटिंग साइकिल के डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है वो हम सीख रहे हैं। तो सबसे पहले जर्नल होता है, फिर जर्नल के बाद जर्नल लेजर होता है और उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में जर्नल लेजर बनाए थे, कुछ अकाउंट लेजर्स के डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट बनाए थे और उसके बाद आज हम देखेंगे कि बैलेंसिंग द लेजर अकाउंट को कैसे बैलेंस करके क्लोज किया जाता है और नेक्स्ट स्टेप में उसको प्रोसेस में फॉलो किया जाता है और उसके बाद हम देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये कुछ लेजर अकाउंट्स थे जो हमने प्रिपेयर किए थे अकाउंटिंग रूल्स को फॉलो करते हुए। हमने जर्नल से जर्नल लेजर बनाए थे। अगर आपने हमारी वो पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप वो पहले वीडियो देखें, ऐसे आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगी। तो ये हमारे पास कुछ अकाउंट्स थे जिसमें कैश था, कैपिटल था, फर्नीचर था, परचेजेस था और कुछ और अकाउंट थे, अकाउंट पेएबल के, अकाउंट रिसीवेबल के, सैलरीज एक्सपेंसेस थे और सेल्स वगैरह के हमारे पास अकाउंट थे। तो अब हम जर्नल लेजर क्या करते हैं, हम जर्नल लेजर जैसे ही कंप्लीट होता है हमारा तो सबसे पहले इसको हम बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं, हमारे पास जो डेट बैलेंस होते हैं और क्रेडिट बैलेंस होते हैं, सबसे पहले हम उनको उनका टोटल करते हैं, डेट बैलेंस का और क्रेडिट बैलेंस का। ये जो डेट बैलेंस है इसका हम टोटल करेंगे और ये जो क्रेडिट बैलेंस है हम इसका टोटल करेंगे। फिर जो बड़ा टोटल होगा वो हम दोनों साइड लिख लेंगे। ये जो बड़ा टोटल है हमारे पास ये हमने दोनों साइड लिख लिया। जब भी हम अकाउंट क्लोज करते हैं लेजर अकाउंट का तो वो हम एग्जैक्टली सेम अमाउंट क्लोज करते हैं जो डेट साइड होता है और वही हम क्रेडिट साइड। अब आप ये कहेंगे कि ये तो गलत हो गया, क्रेडिट साइड ये बैलेंस है ही नहीं। फिर हम क्या करेंगे, जो डेट साइड है उससे हम क्रेडिट साइड माइनस करेंगे। इट मींस जो बड़ी साइड है उससे हम छोटी साइड माइनस करेंगे। अगर क्रेडिट में बैलेंस ज्यादा है तो हम क्रेडिट से डेट में माइनस करेंगे और अगर डेट में बैलेंस ज्यादा है तो हम डेट से क्रेडिट को माइनस करेंगे। फिर जो आंसर आएगा वो हम यहाँ बैलेंस में पुट कर देंगे। ये बैलेंस सीडी का मकसद होता है कैरी डाउन। अब ये हमारा जो 86,000 है एक्चुअली हमारा डेट में बैलेंस बचा। अब ये हम क्या करेंगे, ये हम नेक्स्ट प्रोसेस में जो हमारा नेक्स्ट ईयर होगा, जो हमारा नेक्स्ट मंथ होगा उसमें हम ये बैलेंस यूज करेंगे। तो हम इसको क्या लिखेंगे, बैलेंस सीडी, बैलेंस कैरी डाउन के ये नीचे लिया जाएगा बैलेंस जो 86,000 है। ऐसे ही हम सारे अकाउंट्स को क्लोज कर लेंगे। जिसमें सिंगल साइड एंट्री होगी मींस के डेट साइड या क्रेडिट साइड किसी एक साइड एंट्री होगी, वो हम सेम अमाउंट जो क्रेडिट साइड है वो डेट साइड बैलेंस सीडी कैरी डाउन करके और हम अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ऐसे ही हम फिर फर्नीचर का अकाउंट क्लोज किया, ऐसे ही हमने परचेज का अकाउंट क्लोज किया और उसके बाद हमने अकाउंट पेएबल का ऐसे ही अकाउंट क्लोज किया। अब ये देखें कि क्रेडिट साइड 10,000 है और हमारी डेट साइड 5,000 है। तो हमने क्या किया, जो बड़ी साइड है वहां पर हमने डेट से क्रेडिट साइड माइनस की थी, यहाँ पर हम क्रेडिट से डेट साइड माइनस करेंगे और जहां पर बैलेंस कम होगा वहां हमने बैलेंस सीडी कैरी डाउन लिख लिया। ऐसे ही हमने ये अकाउंट क्लोज किया, ये सारे अकाउंट हमने अपने क्लोज कर दिए। ये अकाउंट मुझसे रह गया, ये आप अकाउंट क्लोज खुद कर ले एज अ प्रैक्टिस के तौर पे। और अब ये देखें कि जब हमारे अकाउंट क्लोज हो गए, जाहिर बात है ये जो बैलेंस हम सीडी लिख रहे हैं हम इनको कैरी डाउन करेंगे। तो मैंने आपको समझाने के लिए एक क्रेडिट का बैलेंस, एक डेट का बैलेंस कैरी डाउन किए। फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने जो न्यूमेरिकल किया था वो मंथ ऑफ अगस्त पे डिपेंड कर रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, सितंबर 1 में ये जो बैलेंस कैरी डाउन है हमारा एक्चुअल ये बैलेंस किस साइड का बैलेंस है, ये क्रेडिट साइड का बैलेंस है। तो हम क्या करेंगे कि सितंबर 1 बैलेंस पीडी का मकसद है ब्रॉट डाउन। ये हमने कैरी डाउन की, ये हमने इनको बताया कि ये आगे लेंगे। अब ये हमने ब्रॉट डाउन मीन्स के ऊपर से हमने ये बैलेंस लिया है 5,000 सितंबर 1। ऐसे ही डेट साइड जो बैलेंस ज्यादा होगा, ये देखिए हमारे पास यहाँ 12,000 थे और यहाँ हमने 10,000 रिसीव कर लिए थे बाद में।
तो अब हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल में जो बैलेंस बचा था वो कैरी डाउन कितना चलेगा, 2000 का। तो हमने सितंबर 1 में डेट साइड में इसको 2000 रख लिया। ऐसे ही जो सिंगल साइड एंट्री थी वो तो बस हमने सेम बैलेंस कैरी डाउन करके फिर अकाउंट क्लोज कर लिया। जब हम नेक्स्ट मंथ में जाएंगे या नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में जाएंगे तो वो हमारा जो बैलेंस कैरी डाउन वाला है वो हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करके अपने सेम लेजर अकाउंट में ले लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारे पास जो बैलेंसेस आ गए, अब इससे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस है क्या, उसके बाद हम इस न्यूमेरिकल को ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट करेंगे। ट्रायल बैलेंस इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट लिस्ट ऑल द जर्नल लेजर अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी एंड देयर रिस्पेक्टिव बैलेंसेस। It is prepared at the end of accounting period, typically monthly, quarterly or annually. तो अब हम ट्रायल बैलेंस को या तो मंथली भी बना सकते हैं, क्वार्टरली भी बना सकते हैं, एनुअली भी बना सकते हैं। और ये क्या है, ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद ऑल द जर्नल लेजर अकाउंट, जो भी जर्नल लेजर अकाउंट है हमारे पास जितने भी होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे, 15 होंगे, उन सारे लेजर अकाउंट्स को लिखेंगे और उनका जो बैलेंस होगा वो लिखेंगे। The main purpose of trial balance is to ensure that the total debts equal to the total credits in the accounting system. तो ट्रायल बैलेंस बनाने का मकसद ये होता है कि हम चेक करते हैं कि हमारे जो डेट बैलेंस है वो इक्वल है क्रेडिट बैलेंस के। It serves as an internal control mechanism to identify errors in the recording and posting of transaction. तो ये हमारा एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है। इसकी कोई जो है लीगली कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये हमें बनाना है, लेकिन इंटरनली हम खुद को सेटिस्फाई करने के लिए अपना इंटरनल कंट्रोल मजबूत बना के खुद ही एरर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ये हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अदरवाइज इसकी लीगली कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे कि दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो एंड ऑफ द ईयर हमें लीगली बनानी पड़ती है, उनको लॉ के थ्रू ही हमें बनाना पड़ता है। लेकिन ट्रायल बैलेंस की कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती, हम ट्रायल बैलेंस अपनी इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए बनाते हैं। The trial balance consists of two columns, the debit columns and the credit columns. Each account balance is listed in one of these columns, depending on whether it has a debit or credit balance. अब मैंने आपको जो बताया, जो साइड बड़ी थी, डेबिट साइड बड़ी थी, उससे हम क्रेडिट माइनस करेंगे, जो बैलेंस बचेगा वो डेबिट का ही बैलेंस बचेगा। अगर क्रेडिट साइड बड़ी है, उससे हम डेबिट साइड माइनस करेंगे, जो बैलेंस बचेगा वो क्रेडिट का ही बचेगा। तो हम क्या करेंगे, जो डेबिट का बैलेंस बचेगा वो डेबिट साइड रखेंगे ट्रायल बैलेंस में, जो क्रेडिट का बैलेंस बचेगा वो हम क्रेडिट साइड रखेंगे ट्रायल बैलेंस में। If all the entries are recorded correctly, the total of the debit column and should equal to the total of the credit column. अगर हमने करेक्टली वो रिकॉर्ड किए होंगे अपने लेजर अकाउंट में, हमने जर्नल से पोस्टिंग करेक्टली की होगी, तो एट द एंड ऑफ ट्रायल बैलेंस हमारा जो बैलेंस आएगा, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, वो इक्वल आएगा। The trial balance includes all the accounts in the journal ledger such as assets, liabilities, equities, revenues and expenses. Provide a summary of account balances before the financial statements are prepared. जो ट्रायल बैलेंस होता है उसमें हम सारे अकाउंट लिख लेते हैं, चाहे वो एसेट हो, लाइबिलिटी हो, इक्विटी हो, रेवेन्यू हो, एक्सपेंसेस हो। जस्ट हम उनकी एक लिस्ट बनाते हैं, जो जो अकाउंट हमारे पास मौजूद होता है उसमें जिसका डेट बैलेंस होता है वो डेट में लिखते हैं और जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है वो क्रेडिट में लिखते हैं। ट्रायल बैलेंस हम कुछ इस तरह का बनाते हैं। पर्टिकुलर्स में हम उनके अकाउंट के नाम लिखते हैं, या अकाउंट टाइटल आप यहाँ लिख सकते हैं जहाँ मैंने पर्टिकुलर लिखा है। उसके बाद जिसका डेट बैलेंस होगा वो हम डेट में लिखेंगे, जिसका क्रेडिट बैलेंस होगा वो हम क्रेडिट में लिखेंगे। ये देखें, जो हमारी टोटल साइड थी ये 1,15,000 थी डेट की, और जो हमारी क्रेडिट साइड थी ये यहाँ तक, जो अकाउंट पेबल हमारे यहाँ तक हमारी 29,000 थी। फिर हमने 1,15,000 से 29,000 जब माइनस किया तो हमारा बैलेंस जो कैरी डाउन हमें करना है वो 86,000 है, तो ये हम वहां लिखेंगे। ऐसे कैपिटल का हमारा 1 लाख बैलेंस है तो हम ये 1 लाख लिखेंगे। फर्नीचर का 7,000 था, 7,000 लिखेंगे। परचेज का 25,000 है तो 25,000 हम रखेंगे। और ऐसे जो दूसरे अकाउंट है उनका क्रेडिट का हमारे पास 5,000 रिमेनिंग है, अकाउंट रिसीवेबल का हमारे पास 2,000 रिमेनिंग है, सेल्स का हमारे पास
17,000 है, सैलरीज एक्सपेंसेस हमारे पास 2,000 है। तो यही बैलेंसेस हम ट्रायल बैलेंस में लिखते जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट आ गया कैश का डेट बैलेंस था, हमने डेट कॉलम में लिखा। कैपिटल 1 लाख हमारा क्रेडिट बैलेंस था, हमने क्रेडिट कॉलम में लिखा। फर्नीचर 7,000 हमारा डेट बैलेंस था, हमने डेट में लिखा। परचेजेस हमारा डेट बैलेंस था, हमने डेट में लिखा। अकाउंट पेएबल ये हमारी लाइबिलिटी होती है और जो रिमेनिंग लाइबिलिटी है वो हमने क्रेडिट कॉलम में लिखी। अकाउंट रिसीवेबल हमारा 2,000 रिमेनिंग था डेट में, वो हमने डेट कॉलम में लिखा। सेल्स हमारी 17,000 हुई, क्रेडिट कॉलम में थी तो हमने क्रेडिट कॉलम में रखी। और सैलरीज एक्सपेंसेस हमारे 2,000, ये एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो डेट में थे, हमारे टोटल एक्सपेंसेस 2,000 थे तो हमने डेट में रखे। अब आप देखेंगे कि ये जो डेट का टोटल है ये क्रेडिट से इक्वल होगा। अगर इक्वल है तो आपका सम सही है, आपका न्यूमेरिकल सही। अगर इक्वल नहीं है तो आपने जर्नल से लेजर में पोस्टिंग में कोई एरर किया है। तो ये देखें, ये साइड भी हमारी 1,22,000 हो रही है और ये साइड भी हमारी 1,22,000 है और ये इट मीन्स हमारा जो ये न्यूमेरिकल सम है वो सही है और हमने जो पोस्टिंग की है अकॉर्डिंग टू रूल की है, हमने जो पीछे लेजर अकाउंट बना है वो सही बना है और ऐसे ही ट्रायल बैलेंस बनता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो अकाउंटिंग से रिलेटेड है, जो बीबीए, फाइनेंस, अकाउंटिंग, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, उन सबके साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको काम आए।